हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन नंबर सिस्टम, ठीक है। और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लेटर से मेरे पास एक नंबर है 7, ठीक है, और मैंने उसको डिवाइड किया है 3 से, ठीक है। तो आप देखोगे 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कोसेंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और अगर मैं इनको फॉर्मूले के बेस पे रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया n डिवाइड बाय d, और इधर आता है q, और नीचे आपका रिमाइंडर को r से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ n इज नथिंग बट d इंटू क्यू प्लस r, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि जो 7 है ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम अगर कहीं पे रिमाइंडर आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की और ठीक है विदाउट फ्रैक्शंस की, तो हमको पॉइंट लगाने के बाद सॉल्व नहीं करना है, ठीक है हमको, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि हम बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शंस में नहीं डील करेंगे, इंटीजर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल नंबर के बारे में नहीं करेंगे, जो प्योर रियल नंबर्स होंगे। अब देखो आप कि ये जो नंबर है 7, इसको मैं डिविजिबल कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 7 में से माइनस कर दूँ 1 को, तो क्या बन जाएगा 6। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं डिविडेंड में से, ये क्या होता है डिविडेंड में से यदि माइनस कर देता हूँ रिमाइंडर को, तो मेरे पास जो, या फिर ठीक है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, यदि मैं 7 में प्लस कर देता हूँ d माइनस आर, कितना 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 भी डिविजिबल होता है 3 का, ठीक है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि यदि कोई नंबर नॉन डिविजिबल है, यदि कोई नंबर नॉन डिविजिबल है और उसको डिविजिबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि 7 कैसा है नॉन डिविजिबल नंबर है 3 के रेस्पेक्ट में, तो या तो उसमें क्या करोगे आप माइनस आर कर दोगे या फिर प्लस कर दोगे d माइनस आर, ठीक है। और इसी तरीके से यदि कोई नंबर डिविजिबल है उसको नॉन डिविजिबल बनाना है, तो उसमें यहाँ प्लस आर कर दो, या आप चाहो तो, या फिर माइनस कर दो किसको d माइनस आर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी नंबर नॉन डिविजिबल से डिविजिबल बनाने के लिए या तो आप उसमें से माइनस कर दो आर को, या फिर ऐड कर दो d माइनस आर को। अगर डिविजिबल से नॉन डिविजिबल बनाना है तो ऐड कर दो आप किसको आर, रिमाइंडर जो कि आर है, या फिर माइनस कर दो d माइनस आर को, ठीक है। इतना होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, लेटर से मेरे पास एक रेंज है नंबर की 5 से लेकर 25 तक, ठीक है। मेरे पास नंबर है 5 से लेकर 25 तक, और मुझे वो नंबर निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं और डिविजिबल बाय 4 हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चंस, ठीक है। हमको ऐसे नंबर निकालने हैं, या फिर नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है हमारे पास 5, ये जो नंबर है 5 ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। 3 से डिविजिबल होता है लेकिन वो रेंज से कम हो जाएगा, तो हम वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जो रेंज से बड़े हों ना कि छोटे हों, ठीक है। विद इन रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो 3 से डिविजिबल अगर हम बात करते हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो एक तो आपका हो जाएगा 6, एक 9, एक 12, एक हो जाएगा 15, एक 18 हो जाएगा, एक हो जाएगा 21, और एक हो जाएगा क्या 24, ठीक है। क्या इससे आगे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 24 के बाद 27 होता है जो कि रेंज से बाहर है। रेंज क्या है हमारे पास 5 to 25, ठीक है। रेंज को हमको क्रॉस नहीं करना है। तो ये नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल हैं 7, ठीक है। कौन कौन से 6 9 12 15 18 21 एंड 24, ठीक है। अब हमको इसी तरीके से चेक करना है वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से कौन कौन डिविजिबल है, देखो एक तो 8 होता है, एक तो 4 ही होता है, लेकिन 4 रेंज में नहीं है क्योंकि 5 से लेकर 25 तक ही हमको नंबर गिवंस हैं, ठीक है। 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, और 16 हो गया,
20 हो गया और 24 हो गया। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने नंबर हैं 5। तो आंसर आप क्या लिखोगे 12, आंसर क्या लिखोगे 12, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, ठीक है, वो इसलिए गलत होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसी के घर में शादी होती है तो जैसे मान के चलो आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी फैमिली में अगर कोई आपकी एज का लड़का रहता है तो वो आपका दोस्त हो गया, ठीक है। और जब आपकी फैमिली वहाँ पे इनविटेशन भेजेगी, ठीक है, विद फैमिली, तो वो सब जब आपकी फैमिली काउंट करेगी तो वो जो अगर मान के चलो ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी फैमिली मतलब ये कोई आपके नेबर्स हैं, ठीक है, उनके घर में 5 मेंबर्स हैं। अब ये आपके घर में 3 मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा और ये आप, ठीक है। अब ये जो यहाँ से 2 बंदे ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनको आपने इनविटेशन दे दिया और उनको आपने अपनी लिस्ट में काउंट कर लिया, ठीक है। तो आपके जब पेरेंट्स इनको इनविटेशन देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आपके पेरेंट्स काउंट करेंगे तो वो सिर्फ 3 पर्सन्स को काउंट करेंगे, ना कि सबको, क्योंकि 2 को आपने ऑलरेडी काउंट कर दिया है। अगर आपने कहीं पर होटल बुक किया है तो आप ऐसा थोड़ी कि आपने पहले 2 को काउंट कर दिया, उसके बाद आपके पेरेंट्स ने और फिर अगेन 5 को काउंट कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। तो जो हमने 2 बार काउंट कर दिए हैं, दोनों जगह काउंट कर दिए हैं, उनको हमको एक ही बार काउंट करना है। जैसे आप देख पाओगे कि 12 हमने दोनों जगह काउंट किया है और क्या काउंट किया है 24 हमने दोनों जगह काउंट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि देखो इसको मेरे को आपको डीपली समझाना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ यही एक फॉर्मेट है सिंपल सा, ठीक है। तो आप काउंट करो कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें हो गई। अब इसमें से उनको हटा दो जो एक बार ऑलरेडी हमने काउंट कर लिए हैं, 1 2 3 4 1 2 3, हाँ 3 है इसमें, 7 इसमें, तो कितने हो गए 10 हमारे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 से लेके 25 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 4 से भी डिविजिबल है। मैंने बोला है और 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, या तो 3 से या फिर 4 से, ठीक है, किसी से भी हो चलेगा, ठीक है। तो अब इसको और दूसरा तरीका कौन सा है, लेटर से हमारे पास 2 नंबर के बने ये और ये, इनका एलसीएम निकालते हैं हम। जब एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब वो नंबर निकालो जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। एक्चुअल आंसर यहाँ पे 10 है, ठीक है। 12 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे 5 से 25 के बीच में, एक तो 12 होगा और एक 24 होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 7 + 5 और इनको माइनस कर दो, ये कितने नंबर हैं 2, तो इनको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये क्यों करना, इसी ऐसे भी तो हम काउंट कर सकते थे, क्योंकि जब नंबर बड़े आएंगे तो आप सारे नंबर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि 5 से 25 के बीच में हमको ऐसे नंबर से निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4 हों। तो आपने देखा था जो डिविजिबल बाय 3 थे वो क्या थे, 6 था, 9 था, 12 था, 15 था, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। 15 हो गया, 18 था, 21 था और 24 था, कितने नंबर थे 7। उसके बाद डिविजिबल बाय 4 निकाला था हमने जो कि 8 था, 12 था, 16, 20, 24, तो ये कितने थे 5। उसके बाद निकाला था डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3, 4 डेट इज नथिंग बट डिविजिबल बाय 12। तो इतने कौन कौन से नंबर थे जो डिविजिबल बाय 12 थे, एक तो 12 था और एक तो 12 था, ठीक है, और एक क्या था 24, ठीक है। तो एक क्या था हमारे पास 12 और एक था हमारे पास 12 और 24, कितने थे 2 नंबर थे। तो टोटल आंसर क्या था 7 + 5 - 2 कितना था 10, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ ऐसे नंबर्स जो 5 से लेके 25 के बीच में हों और 3 से एंड 4 से डिविजिबल हूँ। अब आप यहाँ पे एक ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है और का मतलब 5 से लेके 25 के बीच में ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हों और 5 से भी डिविजिबल हों। इसका मतलब या होता है ना, और का मतलब या तो 3 से डिविजिबल हों या 5 से डिविजिबल हों, ठीक है। तो वो कौन कौन से नंबर थे 10 थे, ठीक है, हमने देख लिया था 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8, 16, 20, ठीक है। ये थे जो 3 से भी डिविजिबल हों या फिर 4 से डिविजिबल हों, किसी एक से डिविजिबल हो चलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 5 से 25 के बीच में वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 4 से भी डिविजिबल हो, इसका मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक तो 12 होता है और एक क्या होता है 24 होता है। तो इसको आप निकालोगे कैसे,
एलसीएम निकालोगे आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, 3 और 12, 4 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 12। अब देखो 12 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं, एक तो 12 और एक 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एंड होगा तो आप सिर्फ एलसीएम लेके निकाल दो, कितने नंबर से 2। अगर यहाँ पे और है तो आप 3 के डिविजिबल निकालो, 4 के डिविजिबल निकालो, उसके बाद इन दोनों के एलसीएम के डिविजिबल निकालो और इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे और है या फिर एंड है, ठीक है। एंड है तो सिर्फ ये नंबर्स होंगे, एलसीएम लेके निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में कुछ लोग ये नहीं पढ़ते ना, डायरेक्ट ये पढ़ते हैं, तो एग्जाम में अगर एंड गिवन होता है तो वो ये करके आ जाते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और आपके नेगेटिव मार्क्स भी जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इसके साथ साथ जो आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से करना है। मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं है सेकंड वाले के साथ। देखो ये कह रहा है वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी, तो 3 and 4, 3 से भी हो और 4 से भी हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 3 से डिविजिबल होता है, 4 से नहीं होता। 9 3 से होता है, 4 से नहीं होता। 12 3 से होता है और 4 से भी होता है। तो आप कह सकते हो इनका एलसीएम भी अगर ले लेना तो ये, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 24 ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल होता है और 4 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एंड वाले केस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 5 and 100 डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। लेटर से इसको और करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 3 और 4, 3 और 5, ठीक है। ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हों और 5 से भी डिविजिबल हों, कहाँ तक, 5 से लेकर 100 तक। तो आपको रेंज गिवन है कितना, 5 से 100, ठीक है। तो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा हमको वो निकालना होगा। तो आपको इस तरीके से लिखना जैसे अभी हमने किया, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्या करो, 5 को डिवाइड करो 3 से, ठीक है। अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 3। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 बन जा कितना हो गया 3, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये क्या है, नॉन डिविजिबल नंबर। नॉन डिविजिबल नंबर को डिविजिबल बनाने के लिए या तो आप -r कर दो या प्लस कर दो d-r को। अगर मैं 5 में माइनस करता हूँ r को तो ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 5 - 2 3, लेकिन 3 रेंज से बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे d-r को। तो 5 में प्लस करो d-r, 3 - 2 1, तो 5 में प्लस करो 1 तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। पहला नंबर क्या हो गया 6। तो हम कह सकते हैं जो पहला नंबर 6 है वो डिविजिबल होता है 3 से। हम 3 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 की, ठीक है। अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो 3 3 99 हो गया, क्या बचा 1। अगर मैं यहाँ पे देखो 100 क्या है, नॉन डिविजिबल नंबर है, ठीक है। इसको डिविजिबल कैसे बनाए, या तो -r कर दो या प्लस d-r कर दो। अगर मैं प्लस करता हूँ d-r को, 3 में से 1 को माइनस करूँगा 2, और 2 को यदि मैं 100 में ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 102। 102 रेंज से बाहर चला गया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे r को। जब मैं 100 में से 1 को माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 99। अब आप मुझे बता सकते हो अगला नंबर क्या होगा, जो देखो 3 से डिविजिबल अगला नंबर होगा, 3 और ऐड कर दो इसमें 9, 3 और ऐड कर दो 12, इस तरीके से आते जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास a जो कि फर्स्ट टर्म होता है वो 6 है, nth टर्म मेरे पास जिसको मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ यहाँ पे वो कितना है 99 है, और कॉमन डिफरेंस जो d है वो कितना है 3। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 3 का है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से nth टर्म हम कैसे निकालते थे, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो n टर्म क्या है हमारे पास 99, ठीक है। 99 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 6 प्लस n निकालना है हमको n-1 इंटू डी कितना है 3, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99 में से जब आप 6 माइनस करोगे 93 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जो 9, 31 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 32, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 5 से लेकर 100 के बीच में 32 नंबर्स ऐसे होते हैं जो कितने से डिविजिबल होते हैं, 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। राइट है ना, ये फॉर्मूला ठीक है, आप चेक कर लो एक बार। अब आप देख सकते हो वो नंबर आगे हमारे पास जो 3 से डिविजिबल है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट जरूर करना, ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। तो 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं हमारे पास 32, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 5 की, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से 5 के लिए करते हैं। तो पहले भाई हमको पता है 5 तो 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 को हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं नंबर कैसे लिखूँगा यहाँ पे 5 के लिए, पहला नंबर 5, दूसरा 10, डायरेक्ट लास्ट नंबर पे पहुँचते हैं। तो आपको पता है 100 भी डिविजिबल होता है,
ठीक है। तो अगर यहाँ जहाँ पे आपको डायरेक्ट पता है कि हाँ ये डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि हम दिमाग से मैनुअली करते तो थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे देखो हम दिमाग से ही सोच सकते हैं 5 डिविजिबल होता है, 100 भी डिविजिबल होता है, तो ज़रूरत ही क्या है, आपको ए पता है कितना है आपके पास 5, आपको एल पता है जो कि लास्ट टर्म कितना है आपके पास 100, आपको डी पता है कितना है 5, ठीक है। तो आप क्या ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, और दूसरा तरीका देखो इसी से मैं समझाता हूँ आपको। तो एक और ये जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, अगर nth टर्म निकालना हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth टर्म निकालने के लिए, कैसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, एक ही बात है ये, ठीक है। तो देखो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 100 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज डी प्लस 1, इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे नंबर 5 से लेके 100 के बीच में जो 5 से डिविजिबल हों कितने हो जाएंगे 20 नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं 5 से लेके 100 के बीच में जो 5 से डिविजिबल होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका 3 और 5 का, तो क्या आएगा 15 आएगा। अब हमको वो नंबर्स निकालने हैं 3 से लेकर 5 तक, सॉरी 5 से लेकर 100 तक जो कि डिविजिबल बाय कितने से होने चाहिए 15 से, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो देखो पहला नंबर क्या होगा हमारे पास 15, क्योंकि 15 ऐसा नंबर है, और ऐसे करो आप ना 5 को डिवाइड करो कितने से 15 से, तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर ही हो गया, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर हो गया तो इसमें क्या करना है हमको डी प्लस आर प्लस करना है डी माइनस आर, ये क्या है आर क्या है यहाँ पे 5 और डी क्या है हमारे पास 15, तो जब माइनस करूँगा 10 को इसमें ऐड करूँ कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो गया 15, दूसरा क्या हो गया 30। अगर नंबर आपको पता है कि आप इसी तरीके से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो तो कर लो, या फिर आप लास्ट टर्म निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से 15 30 45 60 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कितने से डिविजिबल है 15 से। अगर नंबर छोटे हैं कम रेंज के जो आपको पता है आपको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई उनका या फिर उनका टेबल याद है तो आप उनको मैनुअली कर लो, ठीक है, आसान हो जाता है इस तरीके से करने से अच्छा। लेकिन एग्जाम में ये रेंज बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पर हमको इसी तरीके से जो अभी 3 और 5 के लिए फॉर्मूला यूज किया था वही करना पड़ता है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जो 15 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब मैं आंसर अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो प्लस वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं 32 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, प्लस 25 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, माइनस कर दो जो इनके एलसीएम से डिविजिबल है दैट इज 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, ये कितना हो गया 19 20 और 30 51, ठीक है। आंसर क्या हो गया 51। तो मैं कह सकता हूँ 5 से लेकर 100 के बीच में 51 ऐसे नंबर्स होते हैं जो 5 से भी डिविजिबल होते हैं या फिर 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये कि 5 से लेके 100 के बीच में आपको वो नंबर बताने हैं जो 3 से भी डिविजिबल हों एंड 5 से भी डिविजिबल हों, यानी कि दोनों से डिविजिबल हों, ठीक है। अगर मैनुअली करते हैं हम इस चीज़ को तो कैसे करेंगे, देखो पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है क्या होता है 15, क्या 15 3 से भी डिविजिबल होता है, जी हाँ, तो पहला नंबर हो गया 15, ठीक है। दूसरा 30 हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा 45 हो गया, और 60 75 और 90, ये नंबर ऐसे हैं, सिर्फ यही नंबर ऐसे हैं जो किस किस से डिविजिबल हैं 3 से और 5 से, ठीक है। इस बार एंड है तो एंड का मतलब दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, एंड 3 से भी एंड 5 से भी, सिर्फ यही नंबर निकलेंगे। और निकालने का तरीका क्या था, आप एलसीएम निकालो किसका 3 का और 5 का, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। वो सारे नंबर निकाल लो जो कितने से डिविजिबल हो 15 से डिविजिबल हो, तो आप इस तरह सिंपल है, क्या हो गया 15 हो गया 30 45 60 75 और 90, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इस केस में क्या हो जाएगा 6। तो आपको समझ आया कि एंड का कॉन्सेप्ट कैसे है और का कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर है 100 से 200 के बीच में, और वो चेक करना है 6 और 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं 100 से लेके 200 के बीच में जो 6 से भी डिविजिबल हैं और 7 से भी डिविजिबल हैं, ठीक है। हमारे पास साइन किसका है और का, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ठीक है। तो मैं 6 से डिविजिबल देखता हूँ, ठीक है, डिविजिबल बाय 6। तो आप देखो 100 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6 से तो कितने टाइम जाएगा कितने टाइम जाएगा है 16 टाइम, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इसमें क्या करूँ प्लस कर दो d माइनस आर, क्योंकि 100 क्या है नॉन डिविजिबल नंबर है, इसको क्या बनाना है डिविजिबल बनाना है। तो जब मैं प्लस कर दूंगा d माइनस आर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 102 जो कि 6 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा 108, ठीक है। उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 114, इस तरीके से। अब लास्ट क्या है 200 से, ठीक है। तो 200 को डिवाइड करो आप कितने से 6 से, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, उसके बाद 2 0 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 2, ठीक है। तो माइनस कर दो अगर 200 में से, क्योंकि 200 6 से डिविजिबल नहीं है, इसको डिविजिबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा अगर प्लस करूँगा d माइनस आर को तो वो रेंज से बाहर चला जाएगा। d माइनस आर क्या हो जाएगा 4 दैट इज 204 जो कि रेंज से बाहर चला गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा r को, जब माइनस करूँगा 200 में से 2 को तो ये हो जाएगा कितना 198, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 102 और जो लास्ट टर्म है वो कितना है मेरे पास 198, ठीक है। ए मेरे पास कितना है 102 और एल कितना है मेरे पास 198 और जो डी है मेरे पास वो कितना है आपका, आप यहाँ पे डी देखोगे कितना है 6, ठीक है। तो अगर मैं एन निकालूंगा तो क्या निकलेगा एन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। 198 माइनस 102 डिवाइड बाय 6 डी प्लस 1, इस तरीके से। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करके देखो क्या आएगा आंसर इसका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 17, ठीक है। क्या आएगा 17, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाता है ना छोटा सा भी तो फिर बाद में पछताना होता है ना, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 से डिविजिबल कितने नंबर से 17 ऐसे नंबर हैं 100 से लेके 200 के बीच में जो 6 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 के लिए, ठीक है। जब हम 7 के लिए बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो 100 को डिवाइड करो 7 से तो कितना जाएगा, ठीक है, 14 टाइम जाएगा 98 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको मुझे क्या बनाना है डिविजिबल बनाना है, क्योंकि 100 नॉन डिविजिबल है 7 के रेस्पेक्ट में। इसको डिविजिबल बनाने के लिए क्या करूँ प्लस कर दूँ d माइनस आर को, क्योंकि अगर माइनस करूँगा r को तो ये हो जाएगा 98 जो कि रेंज से छोटा है। अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा d माइनस आर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि d माइनस आर 5, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 105, अगला नंबर क्या हो जाएगा 112 क्योंकि 7 का डिफरेंस है। लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर के लिए 200 को डिवाइड करते हैं कितने से 7 से, तो 7 2 जा 14 और क्या बचेगा 6 0 7 8 जा 56, क्या बचेगा 4, इसमें से 4 को माइनस कर दो 200 में से तो वो हो जाएगा 196। तो आपको पता लग गया जो पहला नंबर है वो कितना 105 जो 7 से डिविजिबल हो सकता है और लास्ट नंबर 196। तो मुझे n निकालना है, n कैसे निकालेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट दैट इज 196 माइनस 105 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है 7 प्लस कर देंगे 1, डिवाइड कॉमन डिफरेंस वही तो होगा ना 7, क्योंकि 7 7 ऐड करते जाएंगे तो वही सारे नंबर मिलते जाएंगे जो डिविजिबल होंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो 100 से लेके 200 के बीच में 14 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालेंगे किसका 6 का और 7 का, ठीक है। 6 का और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। तो अब हमको 100 से 200 के बीच में ऐसे नंबर देखने हैं जो डिविजिबल बाय 42 होने चाहिए, ठीक है। तो मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 42 से, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 84 और कितना बचेगा 16। अब डी में से माइनस करो आर को क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा और 12 में 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 इसमें ऐड कर देंगे तो पहला नंबर हो जाएगा 126। अगला नंबर क्या हो जाएगा इसमें 42 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 168, उससे अगला नंबर रेंज से बाहर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 100 से लेके 200 के बीच में 2 नंबर ऐसे होते हैं जो 42 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए क्या करना होता है वो नंबर जो 6 से डिविजिबल हो प्लस वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो माइनस जो इनके एलसीएम से डिविजिबल हो।
6 से डिविजिबल कितने हैं 17, और 7 से डिविजिबल कितने हैं 14, ठीक है। माइनस कर दो 2 को, तो कितना हो जाएगा आंसर जब हम इसका निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 17 प्लस 14 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 29, ठीक है। लेकिन यहीं पे वो पूछ लेते, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते आपसे किस तरीके, अगर वो इसी क्वेश्चन में कह देते कि 6 एंड 7 दोनों से, 6 से भी 7 से भी, तो आंसर क्या होता सिर्फ ये वाला, हमको सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करना होता, आंसर क्या होता हमारा 2, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आया होगा। इस एल्गोरिथम से रिलेटेड सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रेंज बहुत बड़ी बड़ी होती है। मैंने आपको छोटी रेंज में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। हो सकता है वहाँ पे मिले आपको 100 एंड 400, 400 एंड 1800 एंड 2200, इस तरीके से, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड PYQs, ठीक है। और जो कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जैसे कि लॉगरिदम्स, तो उन सबको हम सेपरेट टॉपिक बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब भी उनको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो गया है, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, तो जब हम PYQ करेंगे उसी टाइम पे मैं उनको आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।